हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम खेलने वाले हैं ग्रैनी 3 गेम। और इधर हमारा फर्स्ट डे यानी कि फर्स्ट राउंड चालू होता है। और सबसे पहले हमें चाबी उठाना है, ताला खोलना है और पिंजरे से बाहर जाना है। इस गेम में टोटल 5 दिन यानी कि 5 राउंड होते हैं, जिसके अंदर आपको इस घर से, इस भूतिया घर से बाहर निकलना होता है। लेकिन आप इस घर से तभी निकल सकते हैं जब आपने अपने टास्क पूरे किए हैं। कंकाल भाई तो आज कंगाल है, कुछ नहीं है इसके पास। पैडलॉक के पास और देख लेते हैं, कुछ इधर भी नहीं है। अब चलते हैं नीचे। तो भाई नीचे वाले रूम में कई बार कुछ चीज़ें मिल जाती हैं। इस गेम में टोटल 3 कैरेक्टर हैं, ग्रैनी, ग्रैंडपा और सैलेंड्रीना। और भाई इधर हम खोलते हैं गेट। हमने गेट खोला तो ये घंटी बज गई है और आवाज़ हुई है, तो ग्रैनी ज़रूर आएगी। इधर भाई आज हमारा दिन ख़राब, इधर कुछ नहीं मिला हमें रखा। तो भाई ग्रैनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं दे देता हूँ, जिसके नाम पे गेम है। तो ग्रैनी के कान बहुत तेज़ हैं, आंखें ख़राब हैं, मोतियाबिंद छाया है बुढ़ापे में। और भाई लठिया लेके घूमती है, जहाँ मिलोगे पट्टे से मारेगी। दूसरा कैरेक्टर है ग्रैंडपा, जो बंदूक लेके घूमता है, जहाँ मिलोगे सीधे गोली मार देगा। और भाई ग्रैंडपा की ना आंखें बहुत तेज़ हैं, पता नहीं कौन सा शिलाजीत खाया है भाई ने। एक नंबर आंखें हैं उसकी, बुढ़ापे में भी। और भाई इस बार तो ग्रैंडपा आया है। और भाई ग्रैंडपा आया है तो हम खोपचे में से भाग लेंगे। और भाई इस बार ये तो ग्रैनी इधर वापस आ गई। चलो कोई बात नहीं, हम 1 मिनट वेट कर लेंगे, उसके बाद चलेंगे। तो भाई ग्रैंडपा के बारे में मैंने बता दिया। तीसरा कैरेक्टर है सैलेंड्रीना। सैलेंड्रीना भाई एक भूतिया पागल लड़की है, जो तुम्हारे सामने अचानक से आएगी और तुम्हें काम करने से रोकेगी और तुम्हारे काम ख़राब करेगी। मेनली यही उसका काम है। उससे बचने का केवल एक तरीका है, उसको इग्नोर करना। पता कैसे? जैसे अपनी एक्स को इग्नोर करते हो ना, वैसे जस्ट सैलेंड्रीना को इग्नोर कर देना। इससे अच्छा एग्जाम्पल हो ही नहीं सकता। तो बस उसको इससे इग्नोर कर देना, तुम्हारा काम बन जाएगा। बस काम हो जाएगा तुम्हारा। और भाई इधर हम इससे बच के निकल गए हैं, ये बंद हो जाता है। और भाई अरे मार गई यार, ये ख़त्म। ये भाई ऐसे ही मार जाती है, इसको अगर देखते रहोगे तो। कोई बात नहीं भाई, समय ख़राब था हमारा। और मैं एक तो ऐसी जगह बिता भी था ना, मैं उसको इग्नोर कर भी नहीं पाता। इग्नोर करता नीचे फंस जाता, और ये कुतिया ऐसे टाइम पे आई भाई। ज़िंदगी ख़राब करी इसने मेरी। की एक दिन की ज़िंदगी ख़राब कर दी है इसने मेरी गेम में। अब भाई हमें जाना है ऊपर वाले फ्लोर पे, और ऊपर से चलेंगे बाहर। और फ़िलहाल तो कोई नहीं है। तो फ़िलहाल हट तेरी माँ की आँख। ये लो, चलते हैं बाहर, बाहर वाले फ्लोर पे। गाड़ी के पिछवाड़े में, मतलब डिग्गी में भी कई बार सामान होता है। और भाई इस बार ट्रेन की चाबी मिली है मुझे। तो ट्रेन की चाबी अपनी जगह पे फेंक देते हैं और चलते हैं पत्थर कलेक्ट करने। तो भाई हमें सबसे पहले पता पत्थर कलेक्ट करने हैं। इस गेम में आपको एक वेपन मिलता है, जिसको चलाने के लिए आपको पत्थर चाहिए। वेपन तो क्या ही है, गुलेल होती है, जो अपन बचपन में सबने चला रखी है। तो उससे आपको ग्रैनी ग्रैंडपा के मारना है ग्रैनी ग्रैंडपा को। सिर पे मारना भाई, एक बार में बेहोश होंगे, और कहीं मारोगे तो बेहोश। एक बार में नहीं होंगे तो आपके पत्थर वेस्ट हो जाएंगे। और एक बार में आप केवल 3 पत्थर अपने साथ कैरी ऑन कर सकते हो। इससे ज़्यादा पत्थर अपने साथ आप कैरी नहीं कर सकते हो। तो हमारे पास फ़िलहाल तो 2 हो चुके हैं, तीसरा भी कलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद भाई मुझे सबसे पहले तो वेपन की ढूंढनी होगी। जो अपनी गुलेल है ना, वो एक तिजोरी में रखी होती है, तो तिजोरी की चाबी चाहिए होती है। और भाई ग्रैंडपा मिल गया। ग्रैंडपा से अभी तो बच के रहना, क्योंकि ग्रैंडपा के हाथ में बंदूक है। जब ग्रैंडपा के हाथ में बंदूक नहीं रहेगी, जब तो ग्रैंडपा कुत्ता है, कहीं भी मार दो, कहीं भी फैला दो फुर्सत। लेकिन जब तक ग्रैंडपा के हाथ में गन है ना, ग्रैंडपा शेर है। तो ग्रैंडपा से बच के रहो फ़िलहाल। ग्रैंडपा से गन कैसे छुड़ानी है? ग्रैंडपा के से गन छुड़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हें वेपन चाहिए। वेपन लेके फिर तुम ग्रैंडपा को बेहोश करना। और जब बेहोश कर दोगे तो फिर ग्रैंडपा से गन छुड़ा लेना। यही इतना ही आसान गेम है। आसान तो कहीं नहीं है भाई, क्योंकि इन लोग की बेहोशी पता लेवल के हिसाब से है।
अगर तुम इजी मोड पे खेल रहे हो ना तो तुम्हें तो काफ़ी टाइम मिल जाएगा इनको बेहोश करने के बाद अपने टास्क पूरे करने के लिए। लेकिन जब तुम अच्छे लेवल पे खेल रहे हो ना, जैसे मैं नॉर्मल लेवल पे खेल रहा हूँ, इजी लेवल पे नहीं खेल रहा हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम है नहीं। रियलिटी वाइज सच्ची बात यही है भाई, बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास कि चलो भाई सबसे पहले हम यही उठा लेते हैं अपना कोकोनट। कोकोनट उठा के चलते हैं बाहर। और भाई हो सकता है इसी में मुझे चाबी मिल जाए, और कोशिश करेंगे। कोशिश करने से ही काम बनेगा भाई। और मुझे इधर कॉइन मिला है जो मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। और इधर ग्रैंडपा से बच के रहना। और हमने आवाज़ भी कर दी है तो ग्रैनी से बच के रहना। इधर से ग्रैनी आएगी, इधर से ग्रैंडपा, और इधर ये चूहा भाई काल बन के बैठा ही है। तो भाई चूहे से भी बच के इसलिए रहना क्योंकि चूहे ने अगर तुम्हें काटा तो भाई तुम्हारी वो निकल जाएंगी चीखें, और तुम्हारी चीखें निकलेंगी तो उसका फ़ायदा उठाएगी ग्रैनी। तो चलो भाई 3 पत्थर तो हो गए हैं अपने पास। अब हमें चाहिए है वेपन की चाबी। तो सबसे पहले वेपन की चाबी चाहिए है, जिसको अपन वेपन की बोलते हैं गेम में। तो भाई ये देखो मैंने क्या बोला था कि ग्रैनी ज़रूर आएगी, ये आई थी ग्रैनी। अब इससे बच के हम और एक दो जगह पे सर्च करेंगे अपनी वेपन की चाबी। और वेपन की चाबी जब मिल जाएगी ना, तो ये भाई चूहे से बच जाना। चूहे से बच लेना, नहीं बचोगे तो मार डालेगा तुम्हें, मतलब काटेगा। और काटने के बाद आगे का काम करेगी ग्रैनी। तो भाई ग्रैनी इधर गई है। और ये देखो, ये मिली मुझे वेपन की चाबी। तो यही है भाई, ऐसी जगह मिली। उधरी से घूम के आया हूँ मैं, लेकिन उधर मुझे नहीं मिली। और जहाँ मैं देखना भूल गया था, और उधरी चाबी मिली। ऐसा ही गेम है ये भाई। ये सैलेंटीना तेरी माँ का। और भाई ये ग्रैनी आ रही है, ग्रैनी को निकल जाने देते हैं। उसके बाद चलेंगे ऊपर, क्योंकि जो वेपन है ना वो ऊपर वाले फ्लोर पे मिलता है, इधर पे नहीं मिलता है। तो हम चलेंगे ऊपर भाई। इधर ग्रैंडपा मिल गया है, और चूहे ने भी कतर दिया है। चूहे ने भी कतर दिया है, तो हमें भाई अब तो और भागना ही पड़ेगा। भागना इसलिए पड़ेगा क्योंकि चूहे ने कतरा है, तो ग्रैनी आएगी चेकआउट करने के लिए। और ग्रैंडपा तो घूम ही रहा है, बुड्ढा तो घूम ही रहा है भाई जान लेने के लिए। इधर फिर मुझे चूहे मिल गए, जान के दुश्मन मेरे। और इधर भाई चेकआउट में कर लूँ क्या? चलो इधर मैं चेकआउट कर लेता हूँ। इधर मैंने चेकआउट किया तो पीछे से ग्रैनी ने देख ही लिया है, और भाई ग्रैनी आ रही होगी। चलो इधर से भी चल के देख लेते हैं, इधर से भी चल के देख लेता हूँ। ओ भाई साहब, गेम काफ़ी ख़तरनाक है भाई, ख़तरनाक गेम है भाई। चलो इधर मुझे मिल जाएगी वेपन की चाबी। नहीं, वेपन ही मिल गया है। और अब मैं इनसे थोड़ा सा कम डरूंगा, लेकिन भाई डर तो अभी भी है क्योंकि ग्रैंडपा के हाथ में होगी गन। और गन का सामना तुम डायरेक्ट इससे नहीं कर सकते हो। तो भाई हम इधर से जा रहे हैं ऊपर वाले फ्लोर पे, और इधर से मैं इधर मार दूंगा इसको। ये तो गिर गया भाई। अब आ जाएगी हमारी ग्रैनी। ओ भाई साहब, मेरी आँख वो तेज़ हो रही हैं, क्या बोलते, सांसें तेज़ हो रही हैं। लेकिन ग्रैनी आने वाली है। और ये भाई ग्रैंडपा पहले आ गया है। इसकी मैं भैंस की आँख, ये देखो इसने देख लिया मुझे। और इधर खड़े मत रहना क्योंकि ग्रैंडपा इधर ही से गोली मार देगा। इधर खड़े हो जाना, ये जैसे ही ग्रैंडपा आएगा हम गोली लग देंगे। ये ले, ख़त्म। अब आएगी भाई ग्रैनी, ये आ रही होगी ग्रैनी। दौड़ते हुए आती है भाई, जब ये आवाज़ सुन लेती है फिर तो ये दौड़ते हुए आती है, और आएगी ही। आ गई, ये आ गई ग्रैनी, ये आ गई। ये ले, ख़त्म, इसका भी काम ख़त्म। और इसको भाई मैं डाल के आता हूँ अपने स्लिंग शॉट को ऊपर। इधर मैं इसको फेंक देता हूँ। इसके बाद मैं इसकी गन ले लूँगा। पहले इधर सामान चेकआउट कर लेता हूँ।
इधर भाई मेरे काम की चीज़ मिल गई है एक, जो मेरे काम के लिए, मेरी काम की अभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो इसको मैं फ़िलहाल तो डाल लेता हूँ इसको भी ऊपर, और इसके बाद मैं ले आता हूँ ग्रैंडपा की गन। इसका एक काम है बस इस गेम में, वो काम करने के बाद तुम ग्रैंडपा की गन छुपा सकते हो। उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है ग्रैंडपा की गन की। तो एक काम ये है कि इस कौवे को मारना होता है इस गन से। तो ये भाई हम इसको मार देते हैं। ये लो, इसको मार दिया। इसके बाद हम छुपा देंगे ग्रैंडपा की गन। इस जगह पे आप ग्रैंडपा की गन आराम से सेफली छुपा सकते हो, क्योंकि ग्रैंडपा इधर पे नहीं जा सकता है। और इधर हमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिली है इस गेम की, वो है केबल, जनरेटर केबल। जनरेटर केबल का काम होता है शेड के अंदर। तो शेड की चाबी भी मिल गई है हमें और जनरेटर केबल भी मिल गई है। तो अब हम जनरेटर चालू कर देंगे और शेड का ताला खोलने के लिए ये रही शेड की चाबी। तो भाई हम ये दो चीज़ें मिल गई हैं हमें। इसके बाद जो ऊपर नीचे आना जाना है ना, वो काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हमारी लिफ्ट चालू नहीं थी। इजी मोड पर तो हमें लिफ्ट चालू मिलेगी, लेकिन नॉर्मल या हार्ड लेवल पे लिफ्ट चालू नहीं मिलती है। तो भाई हमें ना लिफ्ट चालू करनी पड़ती है। तो मैंने लिफ्ट तो चालू कर ही दी है। तो भाई लिफ्ट चालू करने के बाद अपने को ना ये भाई इधर लगेगा, इसलिए हमने इसको इधर ही डाल दिया। थोड़ी सी कोशिश नहीं, मेहनत करके भाई हम आ गए ऊपर। ऊपर तो आ गए हैं सर। अपना स्लिंग शॉट वापस वहीं रखा है मेरा। इधर मैं नीचे उतरूँगा अब इधर से नीचे आप उतर सकते हैं इसके थ्रू। और कहीं से मत उतरना, मर जाओगे। डायरेक्ट उतरोगे तो सीधे ऊपर जाओगे। लेकिन भाई हम इधर से उतरे हैं तो हम तो बच गए हैं। इधर से आप बच भी जाते हैं। तो भाई ग्रैंडपा है फ़िलहाल, तो इसकी नज़रों से बच के रहना। अपने पास पत्थर है नहीं फ़िलहाल तो चल के अपन को सबसे पहले पत्थर इकट्ठे करने हैं, उसके बाद अपन इनसे मिल सकते हैं। तो इधर मैं कूद के तो आ गया हूँ नीचे, और सबसे पहले जाके करूँगा पत्थर इकट्ठे। एक पत्थर तो सामने ही दिख रहा है चमकता हुआ। तो चलो, ये पत्थर इकट्ठा कर लिया मैंने। एक पत्थर वो रहा सामने, तो वो पत्थर भी मैं उठा ही लेता हूँ। और तेरी, ये मार देती भाई मुझे फिर से। और ये मिल गया। अरे मिल गया भाई। पीछे से ग्रैनी नहीं, ग्रैंडपा आ गया है। इसकी माँ की आँख, ये तो मेरे पीछे ही लगा है भाई। इससे मैं पंगा नहीं लूँगा फ़िलहाल, क्योंकि मुझे शेड खोलना है और अपना जनरेटर चालू करके अपनी लिफ्ट चालू करनी है। इसलिए मैं इससे पंगा नहीं लूँगा। तो भाई इसलिए मैं इससे पंगा तो नहीं ले रहा हूँ, लेकिन ये खुद मेरे से पंगा लेने के मूड में है। कोई बात नहीं, हम इधर सबसे पहले तो खोल लेते हैं ये शेड। अब भाई हमारा ग्रैंडपा ना ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकता, क्योंकि ग्रैंडपा के हाथ में ना मेन चीज़ नहीं है, वो है गन, जो अपने लिए सबसे खतरे की घंटी होती है। उसके बिना भाई ग्रैंडपा की ना कोई औकात नहीं है। उसके बिना तो भाई ग्रैंडपा कुत्ता है, जब मार दो, जब मन करे जब मार दो, पीट दो, फेंक दो, काट पीट के। और इधर भाई हमने ये फेंका है तो ग्रैनी ज़रूर आएगी। अब भाई ग्रैनी से बचना पड़ेगा हमें पहले तो चल के जब तक मैं पत्थर इकट्ठे कर लेता हूँ। अब मुझे पत्थर इकट्ठे करने के लिए वापस से सामने वाले साइड पे जाना होगा। और भाई इधर मुझे पत्थर तो दिख रहा है, ये रहा सामने पत्थर एक। ये मिल गया एक पत्थर और। ये भाई साइलेंट ना, इसकी माँ की आँख। कोई बात नहीं। और चलते हैं आगे साइड को। मुझे पता शेड के अंदर दो चीज़ें मिली हैं, एक तो फट्टा मिला है यानी कि प्लैंक, और दूसरी चीज़ मिली है क्या मिली है दूसरी चीज़ मुझे मिली है, क्या मिला था यार, मैचेस मिली थी।
तो भाई इधर इसको ना मैं सबसे आगे वाले कमरे में डाल देता हूँ, क्योंकि लिफ्ट से ले जाना ना इसको काफ़ी मेहनत वाला काम हो जाएगा। तो मैं इसको डाल रहा हूँ इधर पे। इधर से इसको ले जाना काफ़ी आसान हो जाएगा, सीधा सीधा लेके जाऊँगा ऊपर ग्रैनी ग्रैंडपा को मारने के बाद। तो भाई ये तो डाल दिया मैंने उधर। जब तक ग्रैनी ग्रैंडपा उधर चेकआउट करेंगे और जब तक मैं इधर से मैचेस उठा लेता हूँ। और मैचेस का काम जो है वो ऊपर वाले फ्लोर पे है, इसके इस वाले फर्स्ट फ्लोर पे है। तो भाई ग्रैनी इधर से आई है बाहर, पता नहीं क्या करने आई है इधर। मैंने जो प्लैंक है वो तो उस साइड फेंका था, आवाज़ भी उस साइड करी थी, लेकिन ग्रैनी इधर आई है, पता नहीं क्यों कुतिया इधर आई है मारने के लिए। कोई बात नहीं, भाग भी गई है। और चलो, हाँ ये रहा सही सिस्टम, ये रहा सही सिस्टम। इधर भाई मैंने ऊपर ये डाल दिया। अब भाई इधर चेक करके ही बाहर निकलना, क्योंकि ये गेट के पीछे छुप जाते हैं ग्रैनी ग्रैंडपा और तुरंत में तुम्हें नज़र नहीं आएंगे और अचानक से आके तुम्हें मार देंगे। तो इनसे मरने से बचना है तो फिर इनको चेकआउट करके ही अच्छे से अंदर बाहर होना, और कहीं भी मोड़ है ना तो उधर भी थोड़ा सा बच के ही निकलना। तो इधर भाई हमारे पास है, फ़िलहाल तो हमारे पास काफ़ी सारा सामान इकट्ठा हो गया है। अब मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को बुला के मारूंगा 2-3 बार, और अपने जो सारे सामान है ना वो लगा के आऊँगा एक एक करके। तो इधर मुझे पत्थर भी मिल गया है जिसकी रिकवरी तुरंत हो जाएगी। तो इधर भाई ये ग्रैनी इधर ही थी, तो ये ग्रैनी आ भी गई है, ये ले। अब भाई ग्रैंडपा की देर है। ग्रैंडपा भाई ऐसे चल के आता है जैसे पैरों में मेहंदी लगी है, कुंडा। ये ले तेरे को भी निपटाया और पत्थर इकट्ठा कर लिया। अब भाई प्लैंक भी उठा लिया। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर। अब मैं जाऊँगा ऊपर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जाऊँगा और इसको लगा के आऊँगा अपनी जगह पे। ये लगा दिया मैंने इसको अपनी जगह पे। और भाई मुझे सामान लेके आना था, लेकिन पता नहीं मैं गिर कैसे गया। मैं भाई चल तो अच्छे से ही रहा था, लेकिन पता नहीं गिर गया हूँ मैं उधर से। तो चलो कोई बात नहीं, दोबारा से चलेंगे भाई, दोबारा से चलेंगे और अपना सामान लेके आएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा इधर पे यही मिलता है, चक्रा। इसका यूज़ तो भाई हैगा इस गेम में। और इधर मुझे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए था। सेलेंड्रीना का टेडी मिल जाता तो सेलेंड्रीना की आत्मा को शांति दे देते, तो अपनी सेलेंड्रीना से जान बच जाती। लेकिन कोई बात नहीं, फिर से हम इधर भाई गेट के पास तो काफ़ी बच के ही रहना, क्योंकि ग्रैनी ग्रैंडपा कब एंट्री दे जाए और तुम्हारी एंट्री फेल हो जाए, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना। और इधर भाई हमारा फट्टा नीचे आ गया। फट्टा तो नीचे आ गया है, गेट फ़िलहाल लॉक होगा, जिसको हमें चल के फ्यूज़ की मदद से खोलना होता है। ये मैंने तुम्हें खोल के दिखाया, नहीं खोल रहा है। अब भाई हमें सबसे पहले तो अपना स्लिंग शॉट उठाना है। स्लिंग शॉट उठाने के बाद अपन को फिर से अब ग्रैनी ग्रैंडपा को मारना पड़ेगा। और क्या काम करना बचा है, अब मुझे जाके ना नीचे सबसे पहले तो कांच तोड़ना है और कांच के अंदर से सामान निकालना है। तो भाई इधर तो मेरे पास कुछ भी नहीं है फ़िलहाल, कुछ चीज़ें हैं और भाई इससे कटवाना भी पड़ेगा मुझे। हट तेरी माँ, ये भाई सेलेंड्रीना कुतिया लड़की, सबसे इस गेम की सबसे कुतिया महान कुतिया सेलेंड्रीना है। तो चलो भाई, इससे बचना ही पड़ता है, नहीं तो भाई ये ऐसे नचा नचा के मार देती है। ग्रैनी ज़रूर आएगी चेकआउट करने के लिए,
तो भाई ग्रैनी का वेट हम भी कर रहे हैं। ग्रैनी आए तो हम ग्रैनी का स्वागत कर दें कि ये पत्थरा दिया मैंने, सीधा थोबड़े पे दिया भाई। मज़ा आता है सीधा थोबड़े पे मारने में। और ये लो, रिकवरी भी हो गई। अब बुड्ढे का वेट और कर रहा हूँ मैं, तो भाई बुड्ढा भी जल्दी आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। जल्दी आ जाओ बूढ़े दादा, ए दादा, ये ले तेरी माँ की आँख। तो चलो भाई, अब मैं जा रहा हूँ। अब मैं नीचे के काम पूरे करूँगा और ये सारी चीज़ें जो हैं वो नीचे फेंक लेता हूँ। इनका कोई भी यूज़ इधर पे नहीं है। तो इधर भाई ये फेंका मैंने इसको नीचे। इधर का ये सब मैंने नहीं खोल के देखा, इनको भी खोल के देख लेता हूँ। इसमें अभी कुछ नहीं मिला मुझे। चलो कोई बात नहीं है। तो भाई इधर मैं इसको भी नीचे फेंक दूँगा। इसको नीचे फेंकने के बाद अब मैं अपना स्लिंग शॉट उठा के डायरेक्टली नीचे चलता हूँ। और नीचे चलने के बाद फिर अपन आगे के काम करेंगे पूरे। तो भाई सबसे पहले तो स्लिंग शॉट अपन डाल लेते हैं इधर ही पे। स्लिंग शॉट इधर पे फेंका मैंने। अब भाई ट्रेन की चाबी ले लेते हैं। ट्रेन की चाबी फेंक देते हैं नीचे, सबसे नीचे वाले फ्लोर पे। और इधर मैंने फेंकी है ट्रेन की चाबी। अब भाई मुझे पैडलॉक के सामान भी लाने पड़ेंगे सबसे ऊपर जाके। और तो मेरी गाड़ी तो चालू हो गई थी, तो मैं ऊपर भी जा ही सकता हूँ अब तो। तो भाई इधर सबसे पहले मैं जाके टिकट ले लूँगा। ट्रेन का टिकट लेना होता है भाई इधर, उसके बिना आप ट्रेन में एंट्री नहीं ले सकते हैं। ओ भाई, ये ग्रैनी आ गई रे, ये भैया रे भैया पगलू। अरे दादा, ये तो आ रही है इधर ही मेरी जान के पीछे, मेरी जान के पीछे पड़ी है भाई। खतरनाक औरत है ये तो। चलो कोई बात नहीं, अभी अपने पास पत्थर है, बस स्लिंग शॉट की कमी है। तो भाई ये इस बार जाएगी ना वापस, तो जान खा के जाएगी। मतलब ऊपर वो कांटेदार वाला सामान लगा के जाएगी। तो कोई बात नहीं, उससे भी बच के अपन को अपना स्लिंग शॉट उठाना पड़ेगा। स्लिंग शॉट उठा के फिर देखते हैं ग्रैनी को। मैं इस बार पता पंगा इनसे इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे ये खोलना है सामने वाला गेट। इसको खोलने के लिए ना अपने को चाहिए होते हैं स्लिंग शॉट। इधर से पत्थर मारो, उसके बाद काम होते हैं भाई। तो इधर ग्रैनी आ जाए। ग्रैनी निकल गई क्या? ए भाई, ग्रैनी निकल गई क्या? ध्यान ही नहीं दिया रे मैंने। ये रही ग्रैनी, ये रही ग्रैनी। नहीं गई थी ग्रैनी, ग्रैनी नहीं गई थी भाई। ओ भाई साहब, नहीं गई थी ग्रैनी। कहाँ जाऊँ मैं? चलो ग्रैनी को तो मारना पड़ेगा। ये ले, हट जा, हट तेरी। अब भाई सबसे पहले जाके मैं पत्थर से कांच तोड़ दूंगा, फिर ग्रैंडपा को मार दूंगा। ओ भाई साहब, ग्रैंडपा आएगा अब चेकआउट करने के लिए। ग्रैंडपा भी आता ही होगा तो ग्रैंडपा को भी मारना पड़ेगा। तो ये भाई ग्रैंडपा आ गया है। ये ले ग्रैंडपा, तेरी माँ की आँख, खत्म। ये ले, ये भाई ग्रैंडपा को भी मार दिया है हमने। अब भाई मैं सबसे पहले अपना ये फेंक के आता हूँ बाहर, और एक बार चलते हैं नीचे, कुछ एक सामान उठा लाते हैं नीचे से, तो अपना थोड़ा सा बोझ हल्का हो जाएगा। तो भाई मैं तो नीचे जा रहा हूँ सबसे पहले, भागता हुआ जल्दी जल्दी से। और इधर घुसा, इधर से भाई कुछ एक सामान ले लेता हूँ। और मुझे मिली है सेफ़ की चाबी, जो मुझे बाहर फेंकनी है। इधर से ये लेना है। इधर भाई, हट तेरी। तो भाई इधर ये ग्रैनी तो जान खा लेगी, तो इसलिए बच के भागो फटाक से। और ऊपर जाके पत्थर कलेक्ट करके फिर एक बार मार के आएंगे इनको।
जिससे अपने काम जो है फिर बनेंगे सही से। तो भाई इधर मैंने अपनी चाबी तो ले ली है सेफ़ की। अब मुझे पत्थर इकट्ठे करने हैं। सबसे पहले तो पत्थर एक मिल गया है, और 2-4 पत्थर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। तो भाई एक पत्थर ही मिला है मुझे फ़िलहाल, तो दूसरा भी दिख रहा है सामने। तो एक और पत्थर कलेक्ट करके और मैं ग्रैनी को फिर से मार दूंगा। ग्रैनी को मार देते हैं। और भाई ये जो नीचे से जा रहा था ना, पता नहीं क्या है, लेकिन मैंने जानबूझ के करवाया जिससे ग्रैनी आ जाए। और ये आ गई ग्रैनी, ये ले खत्म। और चलो ग्रैंड पावर आ जाए जल्दी से। ग्रैंडपा भी आता होगा, बुढ़ा भी जाग गया होगा। ये देखो बोला था मैंने, ग्रैंडपा भी जाग गया होगा। तो इसको भाई मैं साइड से मारूंगा क्योंकि मेरी चाबी ब्लॉक कर देंगे ये लोग। चाबी के ऊपर अगर ये सो जाए ना तो साले उठते भी नहीं हैं और अपनी चाबी के काम भी ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा साइड बुला के मारा जिससे मेरी चाबी फ्री रहे। तो भाई इधर तो मैं आ गया हूँ। सेफ़ खोल लेते हैं। सबसे पहले सेफ़ खोला, इसमें से फ्यूज़ मिला है, फ्यूज़ मिल गया है। अब मैं जाके फ्यूज़ लगाऊंगा सबसे ऊपर। और मेरा एक टास्क पूरा हो गया, मेरा गेट खुल गया, ये खुल गया। अब मैं चाहूँ तो इधर से भाग सकता हूँ, स्किप कर सकता हूँ, लेकिन मेरे 100% टास्क जो है वो फ़िलहाल में पूरे नहीं हुए हैं। इसलिए मैं फ़िलहाल तो नहीं भागूंगा इधर से। मैं अपने 100% टास्क पूरे ही करूँगा। और ये एक पत्थर मिल गया वापस से, एक पत्थर तो मिल गया है। और स्लिंग शॉट ये रहा मेरा, स्लिंग शॉट ले लेते हैं। स्लिंग शॉट भी मिल गया। अब मैं क्या उधर मरने जाऊंगा। ये भाई तालाब है, इसमें कूदना मत गलती से भी, क्योंकि इसमें मगरमच्छ है और तुम्हारी जान निकाल लेगा अगर तुम कूद गए ना। तो समझ लो गया काम, हो गया मतलब तुम्हारा काम, गेम ओवर। तो भाई इधर तो हमारा और इधर के सारे टास्क पूरे हो ही चुके हैं। मुझे केवल अब ज़रूरत है तो पत्थरों की ज़रूरत है। एक ही पत्थर मिला है मुझे, एक दो और मिल जाते तो मुझे मज़ा भी आ जाता। मैं ग्रैनी ग्रैंडपा को आसानी से मार के अपने टास्क जो है वो पूरे कर लेता। लेकिन ये भाई मज़दूरी कराने के चक्कर में है मेरे से, पूरी पल्लेदारी कराते हैं इसकी माँ की। ओह शिट। भाई मैं तो सबसे पहले सेलेंडीना से बचने का, छुटकारा पाने का चक्कर में मतलब देख रहा हूँ, सिस्टम देख रहा हूँ। तो क्योंकि ये भाई सबसे ज़्यादा परेशान करती है इस गेम में। इससे छुटकारा पाने के लिए ना तुम्हें एक चीज़ करनी होती है। और तुम्हें एक टेडी मिलेगा गेम में, उस टेडी को लो और ऊपर एक पलना है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, तो उस पलने में उस टेडी को दे आओ तो सेलेंडीना की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले अरे भाई हट। तो भाई मैं इधर इनसे कटवा दूंगा। और ये इसने मुझे काटा है। सेलेंडीना नहीं, ग्रैनी ज़रूर आएगी, जिसका मुझे सब था इंतज़ार, जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए मैं था बेकरार। तो ये भाई सेलेंडीना नहीं, ग्रैनी आ गई। इसको मार दिया, इस बुड्ढे को मार देते हैं। बुड्ढे को मार के अब मैं जा रहा हूँ सबसे पहले तो क्या उठाने, अपना स्लिंग शॉट लेके आता हूँ। स्लिंग शॉट नहीं, क्या बोलते हैं, क्रोबार। क्रोबार भाई सबसे नीचे फेंक रखा था हमने, तो भाई वही उठा के हमें लाना है। सबसे पहले तो ये रहा क्रोबार, इससे ये डिब्बा खोलेंगे। और यही चीज़ है वो जिसका मुझे बहुत समय से इंतज़ार था। आखिरी में वही घड़ी आ गई है। तो हमें मिल गया है सेलेंड्रीना का टेडी। तो भाई रुक जा, तू रुक जा कुतिया, बताता हूँ तेरे को मैं। तो इसके बाद भाई हम जा रहे हैं सबसे पहले तो
अपना सेलेंड्रीना का टेडी वापस करेंगे और इसको मैं बाहर फेंक लेता हूँ। इसके बाद अपन ले लेते हैं क्रोबार अपना, इसको लेके भी बाहर चलेंगे और उसके बाद अपने जो है टास्क पूरे करेंगे आराम से शांति से। तो भाई चूहे ने कतर दिया है और मे भी ग्रैनी जाग गई हो, क्योंकि हम खेलना है नॉर्मल लेवल पे और नॉर्मल लेवल पे ग्रैनी बहुत जल्दी जाग जाती है दोबारा से। अगर तुम इजी मोड पे खेलोगे तो तुम्हारे पास बहुत समय मिलेगा, करीबन 2.5 मिनट मिलता है, लेकिन नॉर्मल लेवल पे ये समय घट के आधा हो जाता है, मारने के बाद केवल 1.5 मिनट मिलता है तो भाई 2 पत्थर नहीं, हमें 1 पत्थर मिल गया है। इस बार मुझे पूरे 3 पत्थर चाहिए, क्योंकि मैं ग्रैनी को मार के अब की बार ना, नहीं ग्रैनी को क्यों मारना है वैसे, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैनी को ना मार के, वैसे अगर मौका मिला तो मार भी देंगे, मौका क्या ज़रूरत पड़ी तो मार देंगे। और ये भाई इसको, ये इसकी मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा आ रही है, क्योंकि ये मुझे एक बार मार भी चुकी है और हर बार सबसे ज़्यादा परेशानी यही करती है मुझे। मैं हर टास्क पूरे करने जा रहा हूँ, हर टास्क में करीबन 2 से 3 बार मुझे परेशान करने वाली सेलेंड्रीना है और ग्रैनी उस साइड से आई है और हमें पत्थर दिख नहीं रहे। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है, चारा भूसा कुछ तो मिल जाए। इधर तो भाई कुछ ही नहीं दिख रहा मुझे, पत्थर तो है इसके पीछे लेकिन मुझे नहीं दिख रहा, मतलब मिल नहीं रहा मुझे। हट तेरी हट तेरी, ए भाई साहब कहाँ मैं चला गया था। चलो भाई सही जगह पे भाग लेते हैं, नहीं तो अपन तो मारे जाएंगे। भाग लो भाई, पीछे ग्रैनी है, पीछे ग्रैनी आती ही होगी, नहीं आ रही, चलो कोई बात नहीं, इसने पीछा छोड़ दिया, यही बहुत अच्छी चीज़ है, नहीं तो जनरली ये पीछा इतनी जल्दी नहीं छोड़ती है। और तो भाई चलो ये तो अच्छा हुआ कि इसने मेरा पीछा छोड़ दिया जल्दी से। तो अब मैं अपने टास्क पूरे कर लूँगा आराम से, आराम से तो क्या भाई, कुछ मिल ही नहीं रहा मेरे काम का। मुझे मेनली पत्थर चाहिए है, तो भाई पत्थर मुझे दिख गया है एक और, एक पत्थर अब दिखा है मुझे इतनी देर बाद, तो पत्थर तो मिल गया है एक और। इसको मैं करूँगा इधर पे ड्रॉप और अपना स्लिंग शॉट नहीं क्रोबार उठा के मैं भागूंगा पीछे वाले रास्ते पे, और पीछे वाले रास्ते पे मैं इसको डाल के आऊँगा क्रोबार को, क्योंकि इसका कोई यूज़ इधर पे तो है नहीं, इसका यूज़ है सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे। तो इसको मैं लेके जाता हूँ सबसे पीछे वाली लिफ्ट के पास, और लिफ्ट के पास जाके इसको ड्रॉप कर देता हूँ, तो जिससे मेरा काम जो है थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो भाई ये देखो, ये अरे भाई ग्रैनी इधर ही आ गई, क्या कर रही है ग्रैनी तू, ये भाई साहब मेरी जान खाने का एक मौका नहीं छोड़ती ये औरत। इसको मैं ऐसा ही टिकाता हूँ ज़्यादातर, ऐसा ही टिकाना तुम भी। अरे यार गलत आ रहा है, ऐसा इसलिए टिकाना पता क्यों, क्योंकि इस साइड ना ऊपर ये है गेट, इसमें फंस के नहीं गिर जाएगा। तो ये भाई ग्रैनी खड़ी है, इसको जाने देते हैं। 1 मिनट कोई भी मूवमेंट नहीं करोगे तो ग्रैनी अपने आप भाग जाएगी, और उसी पल का हम इंतज़ार भी कर रहे हैं कि ग्रैनी जल्दी से जल्दी भाग जाए। 1 मिनट शांति, ये देखो जा रही है ग्रैनी, ग्रैनी जा रही है, बस ये देख लेना कि गई कहाँ पे है, क्योंकि अगर ये बाहर गई है तो समझ लो तुम्हारे लिए खतरे की घंटी रहेगी, क्योंकि ये गेट के पास खड़ी रहती है और तुम बाहर जाओगे मार डालेगी तुम्हें। तो इधर भाई चेकआउट करके हम निकलेंगे, चेकआउट करके हम निकल आए हैं। सेलेंड्रीना का टेडी ले आते हैं, अब टेडी ला के फिर आखिरी चीज़ अपनी स्लिंग शॉट लाएंगे और सारा कबाड़ा लेके फिर ऊपर चलेंगे, तो अपने टास्क जो है वो जल्दी से जल्दी पूरे हो जाएंगे। तो भाई इधर मैंने अपना उठा लेना है
एक और सामान जो है साइलेंट लूना का टेडी बियर। तो भाई टेडी बियर ले लिया है हमने। टेडी बियर गिरने की आवाज़ आती है या नहीं, ये मैंने अभी तक नोटिस नहीं किया है। चलो भाई एक आध बार नोटिस मैं भी करूँगा टेडी बियर की भी आवाज़ आती है या नहीं। वैसे टेडी बियर की क्या ही आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन भाई भरोसा नहीं है। ये देखो ग्रैनी तो आई गई है, ये देखो। चलो भाग जा भाई, भाग जा यार, जल्दी भाग जा। ये भाई हम खड़े, ये लो शांति से खड़े रहो 1 मिनट। 1 मिनट कोई मूवमेंट नहीं करोगे तो ग्रैनी चली जाएगी ऑटोमेटिकली। तो ये भाई ग्रैनी जाने वाली है, चली जाए, जल्दी चली जाए। जल्दी भाग जा यार, जल्दी भाग जा जल्दी। मैं भी अपने टास्क पूरे करूँ। ओ भाई साहब, ये पूरा चेकआउट करके जाती है, पूरा एकदम देख दाख के जाएगी। और ये मेरी जान खाए हैं। चलो कोई बात नहीं, इसकी आत्मा को जल्द ही शांति मिलने वाली है। अब अपना लास्ट आइटम है जो अपन उठाने आए हैं, इसके बाद मैं डायरेक्ट जाके ऊपर ही जाने वाला हूँ। ऊपर मतलब इस घर के ऊपर, वो वाला ऊपर नहीं, है ना। ज़्यादा मत सोचा करो, ज़्यादा मत सोचा करो जी। ओ जी, ये लो जी। चलो अपन के पास कबाड़ा पूरा हो गया है। अब भाई इस चीज़ को सबसे क्या बोलने वाला हूँ यार, टंग ट्विस्ट हो रही है। जो क्रोबार है ना, इसको हाथ में ही लेके लिफ्ट में चढ़ाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही करता है। सबसे ज़्यादा लंबा भी यही है और तंग भी यही करेगा तुम्हें। तो इसलिए इसको ना बिल्कुल लेके ही बैठना हाथ में। और अब तो तू रुक, सबसे पहले अब मैं तेरी ही आत्मा को शांति दूंगा। ये ले, अब मर जा तू कुतिया हरामजादी, जान खा रखे हैं मेरी ये बहुत देर से। और तो भाई इधर इस वाले वेस को गिराना है हमें, लेकिन कोशिश ये करना कि इधर पास से गिराओ, क्योंकि पास से नहीं गिराओगे ना तो ये काफ़ी दूर गिरेगा। तो ये, अरे क्या बात है, इधर से गिराया तो डायरेक्ट नीचे गया। अगर और दूर से इधर से गिराओगे ना तो ये जाएगा उधर सामने, तो तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा सा पास जाके गिराओगे ना तो तुम्हारी मेहनत बच जाएगी। तो इधर से भाई ये केवल तमाशा देख सकते हैं, कुछ कर नहीं पाएंगे तुम्हारा। इधर मुझे मिल गई है पैडलॉक की चाबी, तो पैडलॉक की चाबी मिल गई है। अब मैं जाऊंगा सारा कबाड़ा लेके वापस नीचे, और नीचे इधर से ग्रैनी ग्रैंडपा हमारी शक्ल देख रहे होंगे। नहीं चलेगा यार, मुझे वेस्ट उठा के लाना था। कोई बात नहीं, एक वेस्ट लगाने जाना ही है मुझे। सबसे पहले तो मैं ये सब बाहर फेंक लेता हूँ, और ग्रैनी आती ही होगी, आवाज़ करी है ना मैंने। तो जब तक ग्रैनी आ रही है हम बाहर चल के पत्थर ही इकट्ठे कर लेते हैं, फिर मार देंगे ग्रैनी को, और अपने टास्क पूरे करना ही है अपन को। तो ये भाई अंदर कहाँ, लंका की छोर पे भाई, मेरे पीछे आ गई। ओ भाई अरे भगले, जल्दी भगल, जल्दी भगले जल्दी। अरे वैसे मेरे पास 2 पत्थर है यार, पता मैं चाहूँ तो मार सकता हूँ इनको और अपने टास्क पूरे कर सकता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम बैठ रहे हैं और ये उठा के फिर चलेंगे अपने कमरे में। और कमरे में चल के मैं मारता हूँ इनको, पता क्यों? कमरे में आके मारूंगा तो इधर से मेरी मेहनत बच जाएगी थोड़ी सी। इधर से ये उठाएंगे, क्या ही बोल रहा था मैं। इसको गिरा के उठाओगे तो आवाज़ हो गई। ये देखो ग्रैनी आ गई, ये ले ग्रैनी।
ग्रैनी आ गई, ग्रैंड पावर आ जाए जल्दी से। अरे भाई कहाँ दिखा रहे हैं? चलो कुछ नहीं, कवर अप है यार, कोई बात नहीं। नहीं तो भाई सब कुछ कवर अप है। जल्दी से बुढ़ा आ जाए भाई, इसके तो पैरों में मेहंदी छाई रहती है, लगी रहती है। ये भाई सबसे देर से आता है, इसने मेरा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, इस बार तो अब अपन नहीं जा पाएंगे क्योंकि इसमें टाइम बहुत लिमिटेड है और ग्रैनी केवल 1.5 मिनट के लिए सोती है। और ये कमीना कुत्ता हरामजादा इधर घूम रहा है, ये देखो। इसको अपनी लुगाई की कोई चिंता नहीं है भाई। चलो कोई बात नहीं, एक पत्थर और इकट्ठा करके लाता हूँ, कलेक्ट करके फिर इससे मिलेंगे। और ये भाई इधर घूमने में व्यस्त है। अगली बार हम फिर से आते हैं पत्थर इकट्ठा करके और फिर इसको बुलाएंगे और फिर मारेंगे। तो ये पता, जहाँ से जाता है ना बुढ़ा ज़्यादातर वहाँ से ही वापस आ जाता है। तो इस बार भी देखो मैंने क्या बोला था, जहाँ से गया था वहीं से आया ना। तो हम इस साइड चल के अब अपना पत्थर इकट्ठा करेंगे एक और, उसके बाद मिलेंगे ग्रैनी ग्रैंडपा से। तो ये भाई मुझे पत्थर भी मिल गया है इधर। तो अब ग्रैनी के जागने का वेट है, ग्रैनी के जागने का वेट करूँगा मैं। ग्रैनी जागेगी और हमारे पास आएगी, हम दोबारा मारेंगे और फिर हम चलेंगे अपने वेस लगाने के लिए। वेस और पैडलॉक की चाबी मेरे पास पहले से है, एक वेस उठा के लाना है। तो अगर मेरे पास टाइम बचेगा वैसे तो मैं इस बार आते में वेस लेके आऊँगा। तो भाई ग्रैनी तो जाग गई होगी इतनी देर में, जाग जाए तो भाई अच्छा ही है। ये रही साथ में, नाम लिया और शैतान हाजिर। अब भाई आजा कमीने तू, हरामजादे जल्दी आ। ये भाई सबसे ज़्यादा टाइम लेता है इस गेम में और मुझे सबसे ख़राब भी यही लगता है, बुढ़ा। अरे दादा जल्दी आ जा यार, अरे दादा जल्दी आ जा जल्दी। ये भाई इसके पैरों में मेहंदी लगी रहती है हमेशा। ये ले, चलो भाई हम लेके रख के आते हैं अपना वेस। वेस को भाई पानी में भर के रख के आना होता है, बिना उसके मत रख के आना, कोई मतलब नहीं निकलेगा तुम्हारे इस टास्क को पूरा करने का। तो पानी हमने भर लिया है, इसको बीच में कहीं छोड़ना मत, नीचे रखोगे तो पानी गिर जाएगा और पानी गिर जाएगा तो फिर तुम्हें पूरी मेहनत करनी पड़ेगी वापस जाके। इसीलिए इसको एक बार में उठा के एक बार में रखने ही आना। तो ये लो, इसको एक बार में रख दिया हमने। पैडलॉक दब गया है, पैडलॉक तो दब गया। अब भाई मैं जाऊंगा ऊपर, ऊपर मेरा एक और वेस फंसा हुआ है। तो एक और वेस लेके फिर अपन चलेंगे नीचे, क्योंकि इस वेस के बिना अपना नहीं बनेगा कोई भी काम। तो भाई मैं इधर वेस फेंक देता हूँ नीचे और क्या कर सकता हूँ, मैचेस से जला देता हूँ आग। तो मेरा एक टास्क और पूरा हो गया। ये ले, आग जल गई। और इधर से ये भी लेके चलते हैं नीचे। तो भाई इधर मैं अपने सारे काम पूरे करके आया हूँ। ये वेस्ट भी फेंक दिया मैंने। और चलो कोई बात नहीं, अब अपन को चल के सबसे पहले पत्थर इकट्ठे करने हैं। और स्लिंग शॉट लिया, पत्थर ले लेंगे, एक और पत्थर ले लेंगे, मिल जाएगा तो। मिल गया, सामने ही मिल गया। एक और पत्थर ले लेंगे, फिर चलेंगे वापस। अरे इसकी माँ की यार, ये देखो शूट हो गया गलती से। और चलो कोई बात नहीं, नुकसान की भरपाई थोड़ी ही आगे जाके हो गई, नहीं तो भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती, वापस पूरे चक्कर लगाने पड़ते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी रिकवरी जल्दी हो गई और हम पल्लेदारी करने से बच गए हैं।
तो भाई इधर हम चलेंगे वापस इसी रूम पे, इसी रूम में चल के अपन वापस वही सेम चीज़ें करेंगे जो अपन ने इसके पहले करी थी। और अब की बार मैं ये वाला वेस्ट लगा के आऊँगा मैं। तो भाई जल्दी आ जाए ग्रैनी, तो मेरे काम बन जाएंगे। और ये आ गई ग्रैनी, ये आ रही है ग्रैनी, कम बेबी। अब भाई जल्दी से दूसरा वाला आदमी और आ जाए। सबसे बुढ़ा खराब है, सबसे ज़्यादा ख़राब आदमी बुढ़ा है, लेकिन इस बार आ गया है टाइम पे। तो मुझे इस बार अच्छा लगा ये आदमी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको मैं बाहर पता इसलिए फेंक रहा हूँ क्योंकि अपना एक टाइम बच जाएगा। तो इधर भाई ये अपने पैरों पे ऐसे ही पड़ जाते हैं और मरेंगे हरामजादे ऐसे ही। तो तुम इस पे थोड़ी सी ऐसे प्रेशर दे के निकलोगे ना तो निकल जाओगे। और ये भाई इनको एकदम इसकी मुंडी पे पैर रख के आना होता है, बढ़िया। और ये कमीनी कुतिया हरामजादी ये लगा के गई है। चलो कोई बात नहीं, अपना टाइम वेस्ट फिर से करा दिया है इसने। तो कोई बात नहीं है। वैसे मुझे एक्सेलरेटर मिलेगा मुझे लग रहा है पैडलॉक में, क्योंकि सेफ भी खोल दिया है मैंने, शेड भी खोल लिया है, और भी अपने काम कर लिए हैं। तो अपने पास और कोई काम बचा नहीं है फ़िलहाल, तो जो अपन को पूरा करना है। तो एक्सेलरेटर लास्ट चीज़ है। और भाई सही भी है, पता क्यों? क्योंकि उसके लिए अपन को एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसको ऊपर लाने का काम ही नहीं करना, उसको नीचे के नीचे ट्रेन में जाके लगा देंगे शांति से, तो अपने काम हो जाएंगे। तो इधर मुझे एक चीज़ नहीं, एक पत्थर और चाहिए है, जो मुझे सामने ही दिख रहा है। तो चलते हैं, एक पत्थर और उठा लेते हैं, फिर चलेंगे तो अपने दोनों सामान नीचे डाल के आएंगे। और मैंने अपने ज़्यादातर टास्क जो है वो पूरे कर ही दिए हैं। तो आखिरी मेरे 2 टास्क हैं, 2 नहीं 3-4 टास्क हैं भाई टोटल। तो ये तो 2 टास्क ये रहे सामने। चलो, तो भाई इधर ये फेंकूँगा मैं, इसको वापस उठाया तो इधर से फिर आवाज़ करिए बंद है, तो ग्रैनी आएगी और फिर से मार खाएगी। तो भाई ग्रैनी जल्दी आ जाए, और आई होप पीछे पीछे से ग्रैंडपा भी आ जाए, तो जल्दी जल्दी से अपने जो दोनों टास्क हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये ले, एक को निपटाया, एक और आ जाए, एक और कैंडिडेट आ जा भाई, तू भी आ जा भाई, मेरा काम बन जाएगा जल्दी से। ये देखो ये आ गया, अब मुझे अच्छा लग रहा है ग्रैंडपा। ये ले, अरे भाई ये तो तिरछा चल रहा था, बच गया है, अपन बच गए भाई, नहीं तो ये मार डालता। तो चलो, और हट तेरी, जल्दी हट जा, जल्दी हट जा, और कोई काम नहीं है मुझे, और लास्ट एक ही काम है, लास्ट ये है, ये रहा एक, और एक और टास्क रहा, वो है दूसरा ये वाला। ये जाके मैं लगा रहा हूँ डायरेक्ट नीचे, और बाकी मेरे टास्क जो है वो पूरे हो ही चुके हैं। तो भाई हम ज़्यादा अब ऊपर आएंगे ही नहीं, अपने को एक्सेलरेटर नीचे ही मिलने वाला है, तो एक्सेलरेटर से अपन फ्री हैं। तो चलो इसको मैं फेंक देता हूँ डायरेक्ट नीचे, ट्रेन की चाबी भी नीचे है, इलेक्ट्रिक स्विच भी नीचे फेंक दिया है मैंने, और ये पैडलॉक की चाबी मैं उठा लेता हूँ और पैडलॉक खोल लेते हैं। ये आ जा यार भाई, हाथ में आ जा, मत कर मुझे परेशान। तो भाई इधर हमने पैडलॉक खोला, ये खोला, इधर ये रहा एक्सेलरेटर जिसके बारे में मैंने बोला था। तो भाई अब तो ग्रैनी फिर से जाग ही चुकी होगी, तो मैं एक्सेलरेटर फेंक देता हूँ और छुप जाता हूँ अपनी जगह पे। तो भाई जो अपनी गाड़ी है ना वो ले गई है अपन से टिकट, तो अपन टिकट से फ्री हो गए हैं। टिकट मिलने से होता ये है कि ट्रेन के गेट जो है वो खुल चुके होंगे।
तो भाई चूहे ने टकराया ना अपन को, तो ग्रैनी आ गई। मैंने बोला था ग्रैनी आएगी ज़रूर, तो आ गई ग्रैनी। और अपने केवल 2 टास्क बचे हैं। एक अपन को ये स्विच लगाना है, और स्विच लगाने के बाद अपना लास्ट टास्क यही होगा कि ट्रेन में जाके चाबी लगाओ और दौड़ जाओ, ख़त्म। तो भाई ग्रैनी मैं इधर इसलिए वेट कर रहा हूँ जिसमें ग्रैनी थोड़ी सी दूर चली जाए, नहीं तो वापस भाई तुरंत आ जाती है, तुरंत वापस आ जाएगी और अपनी जान खाएगी। तो भाई इधर ये लगा देते हैं, 1 2 और ये 3, और वापस जाके छुपना ही पड़ेगा। देखना आएगी ग्रैनी, ज़रूर आएगी। ये देखो क्या बोला था, ये आ गई ग्रैनी। फिर से खड़े रहेंगे 1 मिनट के लिए शांत, फिर से भाग जाएगी ग्रैनी। ग्रैनी के भागते ही हम फिर चलेंगे अपने काम करने। तो भाई मेरे पास अब लास्ट टास्क है पूरा करने के लिए, जिसमें कोई आवाज़ होने वाली नहीं है वैसे तो, लेकिन पता गेट खोलना बंद करना पड़ता है ना, तो आवाज़ हो भी जाती है। ये लो देखो आवाज़ तो हुई है, लेकिन अपन थोड़ा सा जल्दी करेंगे ना ये टास्क, तो अपन एक्सेलरेटर लगा दिया। और भाई ग्रैंड, ये देखो ग्रैंड आ गया। ओ भाई क्या बोलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक सब्सक्राइब कर लेना। और भाई देखो ग्रैंड पा तो आ गया था, मार डालता आखिर में। गेट इन लोग खोल लेते हैं ट्रेन के, तो चक्कर में मत रहेगा कि तुमने गेट लगा दिए ट्रेन के, ट्रेन लोग आएंगे नहीं। खोल लेते हैं गेट। तो गेम एंड हो गया, सारे टास्क पूरे किए हमने। इसके 1 और 2 पार्ट के भी वीडियोस आते रहेंगे। गेम ख़त्म।